बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम ये डिस्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब है द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट बफर टू होल्ड सेक्टर डाटा। ये डाटा में मतलब किसी भी डिस्क में जो डाटा होल्ड कर रहा है सेक्टर के हिस्से पे, उसको हम बफर कैसे करते हैं अलॉन्ग विद द डिस्क आईओ सेक्टर वेरिएबल। तो ये इसका जो है वो कोड होगा डॉट डाटा बफर बाइट 512 डम डिस्क स्ट्रक्चर डिस्क आईओ लेस देन ग्रेटर देन। व्हेन कॉलिंग फंक्शन 73058 आर्गुमेंट हमारा पास होगा SI डिटरमाइन वेदर यू वांट टू रीड और राइट। टू रीड क्लियर बिट 0, टू राइट सेट बिट 0। 0 डॉट है और ये 0 सेमीकोलन। इन एडिशन bit 13, 14, 15 are the configure when writing sector use the following schema। तो कौन सी स्कीम होगी अगर हमारे पास बिट है 13 से 15 में 000, तो वो होगा अदर सेक्टर होगा या अननोन सेक्टर होगा। सेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर 001 बिट है तो वो फैट डाटा होगा, अगर 10 है तो वो डायरेक्टरी डाटा है, अगर 011 है तो नॉर्मल फाइल का डाटा होगा। ये सेक्टर की टाइप होगी। दैट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, आगे लिखा हुआ है द रिमेनिंग बिट 1 थ्रू 12 मस्ट ऑलवेज बी क्लियर। तो ये तो है ना 13 से 15 तक, तो 1 से 12 तक जो बिट होगी वो हमेशा क्लियर हो जाएगी। फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड वन और मोर सेक्टर फ्रॉम द सी ड्राइव। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सी ड्राइव में से डाटे को आपने रीड कराना है वन और मोर टाइम मोर सेक्टर में, तो उसको हम कैसे असेंबली लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। मूव AX 73058, ये ऊपर हमने पढ़ा 730 के बारे में कि वो फंक्शन को कॉल कराता है और आर्गूमेंट पास होता है कि हम क्या चाहते हैं, कि हम डाटा को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट रीड राइट, ठीक है। उसके बाद मूव CX ऑफ H ऑलवेज दिस वैल्यू। मूव DL इंटू 3 के बारे में हमने पढ़ा है कि वो ड्राइव C है। मूव BX ऑफ सेट डिस्क स्ट्रक्चर, ये इसका मतलब स्ट्रक्चर होगा। मूव SI 0 मीन कि हमने सेक्टर को रीड करना है। इंट 21H, तो ये इसका जो है वो कोड होगा। अगर आपने फॉर्मिंग स्टेटमेंट राइट मतलब डाटे को राइट करना है ड्राइव A में, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट कोड तो सेम होगा कि हम डाटे को क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। उसके बाद वैल्यू पास होगी ऑलवेज दिस वैल्यू। फिर मूव DL1 ड्राइव A। मूव BX ऑफसेट डिस्क स्ट्रक्चर का कोड होगा। मूव SI 600 1H राइट नॉर्मल सेक्टर इंट 21H। इसी तरह सेक्टर डिस्प्ले प्रोग्राम। Let us put we have learned about sector to good use by writing program that read and display individual disk sector in ASCII code format में। अगर आप डाटा जो है वो रीड करना चाहते हैं द सोडो कोड, तो उसका ये सोडो कोड होगा डिस्प्ले हेडिंग आसपास स्टार्टिंग सेक्टर नंबर। हम जो हमारा स्टार्टिंग सेक्टर नंबर होगा एंड ड्राइव नंबर वो हम रिक्वेस्ट करेंगे। डू वाइल की स्ट्रोक हम मेंशन करेंगे वहां पे। रीड वन सेक्टर इफ MS DOS एरर, अगर तो रीड करता है वन सेक्टर को तो एरर आ जाता है तो वो एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, डिस्प्ले वन सेक्टर, तो वो डाटे को रीड करने के बाद डिस्प्ले करेगा। वेट फॉर की स्ट्रोक इंक्रीमेंट सेक्टर नंबर, मतलब ये है कि आप रीड वन सेक्टर के बाद एक और सेक्टर जो है वो रीड करना चाहते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद एंड।
Here is the complete listing of sector 16 assembler program. It works under Windows 98, Windows 95, Windows Me, but not under Windows NT, new technology, Windows 2000 or XP, because their high security relating to disk access। मैंने आपको बताया था ना कि जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये वाला जो कोड है या ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये विंडो एक्सपी 2000 विंडो एनटी में जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो मिलेनियम में एक्सेस होगा। सबसे पहले हम टाइटल सेक्टर डिस्प्ले का जो है वो नाम लिखेंगे। डेमोन्स्ट्रेट इंट 21 फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के लिए दिस रियल मोड प्रोग्राम रीड एंड डिस्प्ले डिस्क सेक्टर इंक्लूड IR 116 डॉट इंक्रीमेंट स्ट्रक्ट कर्सर। ये कोड है प्रोटो रो वाइज बाइट और कॉलम वाइज, ये भी बाइट में है कि आपके पास जो डाटा जो वहाँ पे सेक्टर होंगे रो और कॉलम वाइज उसको जो है वो स्ट्रक्चर करेगा उसका। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए ज़रूर आप जो है ना वो मुझसे क्वेश्चन पूछना। कोडिंग में थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन जब इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो उसका एड्रेस देना है 0ODH से 0OAH, स्कैप की IBH, फिर उसका डाटा रो कौन सा डाटा रो वाइज आप जो है वो रीड करना चाहते हैं। 5 नंबर 5 पे जो डाटा पड़ा होगा 5 रो होगी। कॉलम में कौन सा डाटा है 0 कॉलम है। सेक्टर का साइज क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्टर का साइज हमेशा 512 होता है बाइट में। रीड मोड उसका 0 मतलब हमारा जो रीडिंग मोड है वो 0 फॉर्म में होगा। फॉर फंक्शन जब हम उसको आर्गुमेंट पास करेंगे। दिस स्ट्रक्चर स्टार्ट सेक्टर डंप वर्ड स्टार्टिंग सेक्टर होगा। नंबर सेक्टर वर्ड 1, बफर वर्ड बफर होगा। बफर सेगमेंट वर्ड डाटा डिस्क एंड। उसके बाद डॉट डाटा ड्राइव नंबर हम पास करेंगे। डिस्क स्ट्रक्चर वो हम पास करेंगे कि कौन सा डिस्क स्ट्रक्चर है हमारा। बफर बाइट होगा। साइज उसका हमने मेंशन करना है 1 सेक्टर है। रो हमने मेंशन करनी है वो बाइट में है। कॉलम भी बाइट में होगा। रिसोर्स हम मेंशन करेंगे। स्ट्रक्चर लाइन बाइट ये हम डंप मेंशन करेंगे उसका कोड जो है उसके जो रजिस्टर होंगे जहाँ जहाँ पे डाटा हमारा जो है वो रीड आउट होगा। स्टार्टिंग हेडिंग है सेक्टर डिस्प्ले प्रोग्राम बाइट EOLN, ये इसका एड्रेस होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर सेक्टर एंटर द स्टार्टिंग सेक्टर नंबर। हम जिस एरिया का या जिस कॉलम का डाटा जो है वो स्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे 0। फिर बाइट के हवाले से डिस्क का ड्राइव का नंबर सेट करेंगे। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 1 जो है वो A होगा, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये सबसे पहले हम जो है वो मेंशन करते हैं। फिर उसने बताया कि ये सेक्टर जो है वो रीड नहीं हो सकता। प्रेस एनी की तो वो आपका डाटा जो है वो उसी वक्त क्लोज हो जाएगा। वाइट प्रेस एस्केप टू वाइट और एनी की अगर उस प्रोसेस को आप जारी रखना चाहते हैं तो कोई और की प्रेस करें। अगर आप उस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो एस्केप की जो की है वो आप प्रेस करें तो आपका वो सिस्टम डाटे को रीड करना ख़त्म कर देगा। रीडिंग सेक्टर 0। उसके बाद आप आगे आ जाएं
अगर सेक्टर को रीड आउट करना है, रीड सेक्टर इनटू इनटू द इनपुट बफर, हमारे पास रिसीव इंफॉर्मेशन होगी, ड्राइव नंबर होगा, रिक्वायर्ड कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, डिस्क स्ट्रक्चर मस्ट बी इनिशियलाइज, रिटर्न क्या होगा, सी एफ कैरी फ्लैग 0, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। अगर कैरी फ्लैग 1 आ जाता है तो वहां पे जो है वो एरर आएगा। पुश ए, मूव ए एक्स, हम सबसे पहले आर्गूमेंट पास कराएंगे कि ये फाइल का नाम है तो इसको हम रीड राइट करना चाहते हैं। सी एक्स में जो है वो मूव कर दे -1, ऑलवेज -1 होगा। डी एल में ड्राइव नंबर होगा, ऑफ सेट होगा, डिस्क का नंबर, सेक्टर का नंबर होगा। उसके बाद एस आई हम रीडिंग मोड में है, ठीक है। 21H रीड डिस्क सेक्टर, मतलब उस डिस्क के उस एरिया में जो डाटा पड़ा हो गया हम उसको रीड करना चाहते हैं। पॉप ए होगा, रिटर्न वो वैल्यू कर देगा। तो अगर आप डाटे को रीड करना चाहते हैं तो ये उसका जो है वो कोड होगा। अगर डिस्प्ले आपने कराना है किसी भी डाटे को तो हम इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे। इसका कोड लेंथी है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले जो शॉर्ट है वो समझ लें। मूव कर्सर, advance the cursor to the next column, check for possible wrap round on the screen। अगर आप कर्सर को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, सबसे पहले कंपेयर होगा कॉलम वाइज, 79 कॉलम का जो नंबर है लास्ट, एल आई यस, गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट रो, मतलब जंप करेगा वो। इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट टू कॉलम, कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, L2 हो जाएगा जंप करके। मूव कर्सर 0, नेक्स्ट रो में जाएगा, इंक्रीमेंट करंट रो, इन्वेट सेट कर्सर करंट रो एंड करंट कॉलम। तो यहाँ पे वो जिस रो में कर्सर होगा और कॉलम वाइज, कॉलम और रो वाइज में वो हमने देखना होता है ना कर्सर को, तो उसके बाद वो रिटर्न वैल्यू कर देगा तो मूव कर्सर एंड हो जाएगा। तो ये मतलब कोड है अगर आप अपने कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जंप कराना चाहते हो। डिस्प्ले सेक्टर प्रोसीजर, most sector contain binary data. If int 21H were used to display them, ASCII control character would be filtered। अगर हम int 21H जो है वो एड्रेस यूज करेंगे तो उसमें ASCII कोड जो है वो यूज होगा। tab a new line character for example would cause the display to become disjoint, instead it's better to use int 10H function which display ASCII code 0 से 31 graph character, since int 10H function does not advance the cursor। एडिशनल मतलब ये उसने बताया कि हम कौन सा ASCII कोड जो है वो किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। द सेट कर्सर प्रोसीजर सिंप्लीफाई द कॉलिंग गो टू XY फ्रॉम द IR160 लाइब्रेरी। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के लिए उसने बताया कि हम ASCII कोड उसके कौन सा हम जो है वो यूज करेंगे। तो ये उसने आगे वेरिएशन बताई हुई हैं। There are many interesting variations that could be created from sector display program. For example, you could prompt the user for a range sector number to the display. Each sector could be displayed in hexadecimal. You could also let user scroll forward and backward through the sector using page up and page down। अब ये देखें, अब ये पेज अप डाउन हो रहा है और इस तरह ये पेज जो है वो अप हो रहा है। तो उसने बताया कि इसमें वेरिएशन भी आ सकते हैं और वो वेरिएशन जो होंगे वो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट के तहत जो है वो डिस्प्ले होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेक्शन की एक्सरसाइज है। यू कैन रीड सेक्टर फ्रॉम ए हार्ड ड्राइव यूजिंग इंटीजर
21H फंक्शन अंडर विंडो मिलेनियम बट नॉट अंडर विंडो एक्सपी। ये भी आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्रू है या फॉल्स है। उसने बताया कि आप सेक्टर को रीड कर सकते हैं हार्ड ड्राइव से इंट 21H फंक्शन में अंडर विंडो मिलेनियम बट नॉट विंडो एक्सपी। तो ये आपने स्टडी करके जो है वो उसका आंसर देना है। इन 21H फंक्शन 73058 read one or more disk sector only the one protected mode। ये मतलब ये वाला जो ड्रेस है वो वन और मोर डिस्क सेक्टर को रीड कर सकता है लेकिन सिर्फ प्रोटेक्टेड मोड में। ये भी आपने बताना है। विच इनपुट पैरामीटर आर रिक्वायर्ड बाय N21। तो इसने बताया कि इस फंक्शन के लिए हमें कौन सा जो है वो पैरामीटर चाहिए कि हम जो है वो डाटा को पास कर सके, आर्गूमेंट पास कर सके। उसके बाद ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है। इन द सेक्टर डिस्प्ले प्रोग्राम वाई इज इंटरप्ट 10H यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर। मतलब उसने बताया कि 10H को हम क्यों यूज करते हैं। चैलेंज है इन द सेक्टर डिस्प्ले प्रोग्राम, साथ उसने ये डायग्राम भी दे दिया है। व्हाट वुड हैपन इफ द स्टार्टिंग सेक्टर नंबर वाज आउट ऑफ रेंज। अगर आपके पास जो नंबर है वो आउट ऑफ रेंज में है तो फिर क्या होगा। ये आपने इस हिस्से को जो है वो स्टडी करना है, तो आप ये दोनों के आंसर आप दे पाओगे। सिस्टम लेवल फाइल फंक्शन क्या है। इन रियल एड्रेस मोड इंट 21H प्रोवाइड मैनी यूजफुल फंक्शन है। ये कुछ फंक्शन उसने बताए हैं, ये हम देख लेते हैं। टू क्रिएट आप डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, चेंज फाइल एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैच फाइल मतलब जो एक जैसी फाइल होती हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। These functions tend to be less available high level language. When calling any of these services, the function number is placed AH to AX. Other register contain additional value passed to MS-DOS। तो OEH का फंक्शन का मतलब क्या होगा, सेट डिफॉल्ट ड्राइव। 19H का मतलब होगा गेट डिफॉल्ट ड्राइव। 73038 गेट डिस्क फ्री स्पेस। मतलब ये कोड आप ये फंक्शन के नंबर हैं तो उनमें ये उनका नेम होगा कि ये आप काम कर सकेंगे। 39H से डायरेक्टरी क्रिएट होगी, 3AH से रिमूव डायरेक्टरी होगी, BH से करंट डायरेक्टरी सेट होगी, 41H से डिलीट फाइल होगी, 43 से गेटर और सेटर फाइल के एट्रीब्यूट होंगे कि आप वैल्यू को सेट कर पाओगे, गेट कर सकते हो। 43H से गेट करंट डायरेक्टरी पाथ कि आप जो करंट डायरेक्टरी है उसका पाथ आप चेक कर सकते हो। सिलेक्ट इंटीजर 21H डिस्क सर्विसेज, तो ये इसका आगे वाला ही पार्ट है। अगर 4EH है तो फाइंड फर्स्ट मैच फाइल, मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि वो कौन सी फाइल है जो मैच होती है। 4FH है तो नेक्स्ट मैचिंग फाइल है, ई में फर्स्ट होगी, एफ में नेक्स्ट होगी। 56H में रीनेम आप फाइल को कर सकते हो, फाइल का नेम चेंज कर सकते हो। 57H में आप गेटर सेटर मतलब फाइल डेट और टाइम के हवाले से आप चेक कर सकते हो। 59 में आप एक्सटेंडेड एरर इंफॉर्मेशन के जो एरर्स में आते हैं वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है गेट फ्री स्पेस। आपने अगर ये चेक करना है कि हमारी हार्ड डिस्क में या हमारी ड्राइव में स्पेस कितनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है। N21H function 7303 can be used to both size of disk volume and how much। मतलब सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि इस डिस्क की टोटल स्पेस कितनी है, यूज कितनी हो चुकी है और फ्री स्पेस कितनी है। इंफॉर्मेशन इज रिटर्न इन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रीनेम। ये इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड गेट डिस्क फ्री स्पेस स्ट्रक्चर एज शो बिलोंग। स्ट्रक्चर साइज है, लेवल 1 है, सेक्टर पर क्लस्टर है, डंप वर्ड है, फिर बाइट पर सेक्टर है, अवेलेबल क्लस्टर, टोटल क्लस्टर, अवेलेबल फिजिकल सेक्टर, टोटल फिजिकल सेक्टर, अवेलेबल एलोकेशन यूनिट, टोटल एलोकेशन यूनिट। उसके बाद रिजर्व और फिर एंड में वो बता देगा कि इतने स्पेस जो है वो एम्प्टी है। आगे ये कुछ इसकी डेफिनेशन है शॉर्ट शॉर्ट कि स्ट्रक्चर साइज क्या होता है। ए रिटर्न वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द
getter disk, extended getter disk free space structure in byte when int 21 फंक्शन, जब ये फंक्शन जो है वो डिस्प्ले किया जाए तो फ्री स्पेस जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेवल का मतलब है इनपुट एंड रिटर्न लेवल वैल्यू, एक वैल्यू जो है वो इनपुट होगी। दिस फील्ड मस्ट बी इनिशियलाइज टू जीरो, हमेशा वैल्यू जो है वो जीरो होगी। सेक्टर फ्री क्लस्टर पर क्लस्टर, ये एक क्लस्टर में कितने सेक्टर है, नंबर ऑफ सेक्टर इन साइड ईच क्लस्टर, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। बाइट पर सेक्टर, कि अब एक सेक्टर में बाइट कितने होते हैं। अवेलेबल क्लस्टर के एक क्लस्टर मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल क्लस्टर के टोटल जो है वो डिस्क में क्लस्टर कितने हैं, नंबर ऑफ अवेलेबल कितने अवेलेबल हैं और टोटल ये हमारे पास होंगे। अवेलेबल मीन कि हमारे पास जितने अवेलेबल हैं और टोटल जो उस हार्ड डिस्क के जो टोटल क्लस्टर होंगे वो उसमें मेंशन होंगे। अवेलेबल फिजिकल सेक्टर्स में डिस्प्ले होंगे, टोटल फिजिकल सेक्टर्स में होंगे, अवेलेबल एलोकेशन यूनिट होंगे, टोटल एलोकेशन यूनिट है, रिजर्व मेंबर है। उसके बाद इस चीज़ को रहने दें, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, बल्कि इसको देख लें, आसान ही है जी। इसने बताया कि कॉलिंग द फंक्शन व्हेन कॉलिंग इंटीजर 21 एज फंक्शन फॉलोइंग इनपुट पैरामीटर रिक्वायर्ड, मतलब जब आपने किसी फंक्शन को कॉल करना है इन मकासद के लिए, इन मकासद के लिए, तो फिर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ए एक्स मस्ट इक्वल टू दिस, ई एक्स डंप मस्ट बी पॉइंट आउट, इसके साथ जो वो वेरिएबल के साथ पॉइंट आउट होना चाहिए। एक्सटेंडेड गेट डिस्क फ्री स्पेस स्ट्रक्चर। सी एक्स मस्ट कंटेन, ये साइज है। डी एस मस्ट कंटेन नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग कंटेनिंग वैल्यूज है। ड्राइव नेम है। यू कैन यूज द एम एस डॉस टाइप ड्राइव स्पेसिफिकेशन सच एज, इस तरह आपने स्पेसिफिकेशन जो है वो करना है। ये हम पिछला जो मैंने लेक्चर दिया था रिकॉर्डेड, उसमें मैंने आपको बताया ना कि जब आपने उसके क्लस्टर, उसके ड्राइव, उसकी सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो सबसे पहले ड्राइव का नाम और उस कॉलन आपने जो है वो मस्ट, सेमी कॉलन मस्ट आपने डिस्प्ले कराना है। यू कैन यूज यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन वाले स्पेसिफिक सच एज, आप इसका नेम इस तरह भी कर सकते हो, सर्वर शेयर, या आप अपना सर्वर जो है वो शेयर कर रहे हो। इफ द फंक्शन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, अगर वो फंक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, इट क्लियर द कैरी फ्लैग एंड फिल द स्ट्रक्चर, कैरी फ्लैग क्लियर हो जाएगा, जीरो आ जाएगा कैरी फ्लैग। अदरवाइज क्या होगा, सेट कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन फॉलोइंग टाइप्स कैलकुलेशन माइट बी यूजफुल, तो फॉलोइंग जो है वो ये चीज़ें इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होंगी। तो फाइंड आउट हाउ लार्ज वॉल्यूम इन किलोबाइट, किलोबाइट में हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, ये इसका टोटल फार्मूला है। टोटल क्लस्टर सेक्टर पर क्लस्टर मल्टीप्लाई बाइट पर क्लस्टर डिवाइडेड बाई 1024। तो फाइंड आउट हाउ मच फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कितनी है किलोबाइट में, तो उसका ये वाला फार्मूला है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद बल्कि आज के लिए इतना ही रख लें, बाकी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जिस पॉइंट की समझ ना आई आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।